नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे कि यह हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं रविंद्र वी राव, कोटक सिक्योरिटीज के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। और कुणाल शाह हैं, निर्मल बंक के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड का मार्केट एक लंबी और बड़ी तेजी के बाद एक दायरे में फंसा है और दायरे में फंसने के बाद मार्केट ने थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जाना शुरू किया है। और अगर हफ्ते भर की हम बात करें तो हफ्ते भर में उतार चढ़ाव के बीच गोल्ड की कीमतों में करीब 2% तक की तेजी रही और गोल्ड का रेंज 1200 रुपए का रेंज रहा। 50,600 से लेकर 51,800 तक के दायरे में गोल्ड घूमता रहा और 51,000 के नीचे हमेशा गोल्ड में हमने एक बाइंग का ट्रेंड बनता हुआ देखा और 51,000 के ऊपर गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। इस तरह का ट्रेंड हमने पूरे हफ्ते गोल्ड में देखा है। अब मेरा सवाल बीरेन वकील जी आपसे ये होगा, पहला सवाल, कि क्या यही ट्रेंड अभी हम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू देखेंगे या अगले हफ्ते गोल्ड का मार्केट किसी खास डायरेक्शन को पकड़ेगा? हो गया है कि मिनिमम 2 ट्रिलियन का स्टिमुलस आना चाहिए। तो ये देखते हुए अगले बुधवार को जो फेड की मीटिंग है उसके बाद डायरेक्शन आएगी और प्रोबेबली डायरेक्शन अपसाइड की भी आएगी। जहाँ तक नियर टर्म का सवाल है तो 50,700-800 को मैं बॉटम मान के चलता हूँ और 52,200 के आसपास सेलिंग आएगी। बाइंग 51,200 के आसपास आएगी। अच्छा, ठीक है। रविंद्र जी, आपका क्या व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का? पहले तो मैं ट्रेंड की बात करूंगा और फिर ट्रेड की बात करेंगे हम। तो ट्रेंड आप गोल्ड का अगले हफ्ते क्या देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय, आई थिंक ट्रेंड नेक्स्ट वीक टिल ट्यूसडे हो सकता है कि एक साइडवेज जोन रहे, जो कि हम कंटिन्यूअस काफी टाइम से एक साइडवेज ट्रेंड देख रहे हैं गोल्ड में। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एक साइड एक डायरेक्शन आएगा, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। बायस जो है वो अपसाइड है, क्योंकि जो भी करंट फंडामेंटल्स है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स एक मेन आई वुड से फैक्टर था जिसकी वजह से गोल्ड ने एक दायरा पकड़ा हुआ है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी एक रिवर्सल हमने देखी थी लोअर साइड से। लेकिन मुझे लगता है कि 9350 9380 के आसपास डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स का एक रेजिस्टेंस बन रहा है और वहां से हो सकता है कि इसमें सेलिंग आए। तो दिस विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल से जो हमने कंटिन्यूस देखा है कि लोअर लेवल से बाइंग बहुत अच्छी तरह से रीएमर्ज हो रहा है, तो आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा। और इंटरनेशनल में आई थिंक 1970 1975 का रेंज फिर से हम देख सकते हैं। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 52,400 से 52,500 तक का लेवल आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 50,200 51,200 51,100 एक अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए। 50,800 50,700 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और अपसाइड मुझे लग रहा है कि एक बार 52,000 तक आएगा और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 52,500 तक आ सकता है। अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं कि आगे का ट्रेंड पॉजिटिव है। कुणाल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड में अब लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा? जो 51,000 के ऊपर गोल्ड में बिकवाली आ जाती है, 51,000 के नीचे खरीदारी आ जाती है, अब ये नहीं चलेगा अगले हफ्ते और गोल्ड एक तेजी का रुख करेगा। आप मानते हैं क्या इसको? जी नहीं, वॉलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट में। ऐसा नहीं कि डायरेक्शनल 51,000 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बट 50,500 का सपोर्ट लेके गोल्ड ऊपर जाने की चांस अभी बढ़ गया है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू डॉलर इंडेक्स, गोल्ड लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में बढ़ेगा। 52,200 52,400 तक के लेवल हमको आने वाले हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। सो 51,350 5400 के आसपास आप बाय कर सकते हैं और 52,250 52,300 के टारगेट आपको गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उतार चढ़ाव के बीच भी सारे लोग ये कह रहे हैं कि तेजी गोल्ड में रहेगी और रविंद्र जी ने भी ये बात कही कि 52,000 से ऊपर का भाव आपको दिखेगा और कुणाल जी ने भी ये बात कही।
तो क्या अगले हफ्ते के लिए ये पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से ये ट्रेड ठीक है कि 52,000 से ऊपर के टारगेट को ध्यान में रखकर मंडे को बाइंग कर ली जाए गोल्ड में रविंद्र जी? और अगर हाँ तो आपके हिसाब से कौन सा लेवल बेस्ट बाइंग का लेवल होगा? बिल्कुल मृत्युंजय, मेरे हिसाब से हमने कल के सेशन में भी देखा और आज के सेशन में भी देखा 51,250 का लेवल ब्रीच नहीं किया मार्केट ने। 50 आज का भी लो जो है 51,224 का है। तो मेरे हिसाब से 51,200 का जो सपोर्ट है वो एक अच्छा एंट्री लेवल होगा और 50,800 50,700 के आसपास सपोर्ट है। इनफैक्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 50,500 के आसपास है, लेकिन अगर 50,800 या 50,700 निकाल देता है तो फिर 500 तक आ सकता है ये। तो इसीलिए मैं सपोर्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ 50,800 से 50,700 का। और ऊपर में जैसे मैंने बताया कि 52,000 वुड बी द इनिशियल टारगेट, वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 52,400 500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे एक बार प्राइस हो सकता है कि एक बार अटके। चलिए, तो एक राय साफ हो गई कि गोल्ड में आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा 52,000 से ऊपर के टारगेट के लिए। और 52,000 के ऊपर आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर लें, आपकी मर्जी है, 52,300, 52,400 या 52,500। लेकिन जानकारों की यह सहमति है कि गोल्ड 52,000 के ऊपर अगले हफ्ते हम देख लेंगे। ये एक मोटा मोटी राय गोल्ड के ऊपर क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। और चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखा है और इस हफ्ते चांदी में 7% तक का उतार चढ़ाव हमने देखा है। चांदी में मतलब ऊपर नीचे हुआ, फाइनली 7% की तेजी रही चांदी में। और पूरे हफ्ते 64,400 से 69,000 के दायरे में चांदी घूमती रही। तो एक ठीक ठाक रेंज आप कह सकते हैं। 4,500 रुपए का रेंज हमने चांदी में देखा और 68,000 के ऊपर चांदी में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड ज्यादा देखा। तो बीरेन जी, नेक्स्ट वीक के लिए अब चांदी की चमक आपको कैसी दिख रही है? फिलहाल 69,000 के आसपास मैं सेल करना प्रेफर करूंगा। 70,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 66,000 का टारगेट रखेंगे। फिलहाल 65-70 के बीच ये कंसोलिडेट हो रही है। रिलेटिव परफॉर्मेंस में एक बार फेड की मीटिंग में अगर डॉविश आती है तो फिर वापस थोड़ा अपसाइड रहना पाएगा, बट इस बार रैली में गोल्ड आउट परफॉर्मेंस ज्यादा करेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि चांदी में आपको बेचना चाहिए और 66,000 के आसपास का टारगेट आपको अगले हफ्ते दिखेगा। तो चांदी पर पहली कॉल आई है बिकवाली की। लेकिन एक चीज मैं आपको अब आगे बढ़ने से पहले और बता दूं कि गोल्ड में अच्छी बात यह है कि तीनों जानकारों ने 52,000 से ऊपर का टारगेट दिया है। तो इससे अच्छी राय गोल्ड के ऊपर आपके लिए और क्या हो सकती है कि जिसके प्राइस टारगेट को लेकर, प्राइस ट्रेंड को लेकर जानकारों के बीच कोई मतभेद नहीं है। तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाँ, गोल्ड में तेजी रहेगी और आपको ऊपर का लक्ष्य दिखेगा। एक बार आपको रिवाइज करा दें, जैसे बीरेन जी ने गोल्ड में टारगेट दिया है अगले हफ्ते के लिए 52,200 का। रविंद्र जी ने कहा है कि 52,000 का लेवल तो आपको दिख जाएगा और कुणाल जी का मानना है कि 52,200 और 52,300 ये टारगेट आपको गोल्ड में दिख सकता है। तो कुल मिलाकर तीनों जानकार गोल्ड में एक ही लाइन पर हैं। तेजी का ध्यान है तीनों एक्सपर्ट का। चांदी में बीरेन जी ने पहली राय बिकवाली की दी है। अब हम जानते हैं रविंद्र जी की राय। रविंद्र जी, क्या आप भी एग्री करते हैं कि चांदी में अगले हफ्ते हम गिरावट देखेंगे या आपकी राय बीरेन जी की राय से कुछ अलग है? मैं बाइंग सजेस्ट करूंगा मृत्युंजय, क्योंकि जैसे बीरेन जी ने बताया कि एक रेंज है, 66,000 का सपोर्ट है और ऊपर में 69,000 69,800 का हमने कल एक राइज भी देखा था। लेकिन गोल्ड पॉजिटिव लग रहा है और गोल्ड के साथ आई थिंक सिल्वर भी फॉलो करेगा। तो मैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑन राइज मैं डिप में बाइंग सजेस्ट करूंगा अराउंड 67,000 के आसपास और 66,100 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल में भी अगर देखें तो 2620 2610 का जो सपोर्ट है उसे बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया है सिल्वर ने और कंटिन्यूअसली वहां से हम बाइंग रीएमर्ज होते हुए देख रहे हैं। सो आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इसमें एक ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट मेरे हिसाब से अपसाइड की तरफ आएगा। 70,500 तक का लेवल पॉसिबल है इसमें, वो एक रेजिस्टेंस जोन है, हो सकता है वहां से थोड़ी सेलिंग आए। लेकिन अगर 70,500 71,000 के ऊपर सस्टेन कर गया इस बार सिल्वर, तो मेरे ख्याल से फिर से एक बार जो प्रीवियस हाइस है उसके पास में आ जाएगा।
सो आई थिंक सिल्वर में जब तक 66,000 होल्ड है, जो कि मल्टीपल सपोर्ट जोन है, जब तक ये होल्ड है तब तक मैं बेरिश नहीं रहूंगा। डाउन साइड में मेरी बाई की व्यू रहेगी। अगर 66,000 के नीचे जाता है तो फिर एक बार शॉर्ट स्ट्रैटेजी बन सकती है। ओके, तो ये राय आपकी सिल्वर पर है। कुणाल जी, आप किसके साथ किनके साथ जाना पसंद करेंगे, बीरेन जी की गिरावट के साथ या रविंद्र जी की तेजी के साथ? कुणाल जी, आप सुन पा रहे हैं? सॉरी मृत्युंजय जी, मैं अपनी खुद की राह पे चलना चाहूंगा। आपने जो कहा, सो मैं प्रिफर करूंगा कि आज सिल्वर में करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहिए। और सिल्वर के प्राइस आज ही आपको 68,800 और मंडे मतलब नेक्स्ट वीक में आपको 69,300 देखने मिल सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जो गोल्ड सिल्वर में करेक्शन हुआ है वो डॉलर इंडेक्स के स्ट्रांग होते हुआ है, बट जो दूसरे डेवलपमेंट हो रहे हैं यूएस की बॉन्ड मार्केट को आप अगर स्टडी करें तो आपको क्लियर इंडिकेशन आ रहे हैं कि आगे जाके यूएस की इकोनॉमी के ग्रोथ के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज 15 डेज बैक। सो अगर इकोनॉमिक वीकनेस है और मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पे आ गई है कि यहाँ से कोई लंबा स्टिमुलस पैकेज और नहीं आ सकता है। सो ऐसे हालत में इकोनॉमी खराब है तो गोल्ड सिल्वर में कोई मंदी करंट लेवल से नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा व्यू हमने एक अच्छा करेक्शन देख लिया गोल्ड में 55 से 50,500। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 50,000 के नीचे जाएगा पर इट डिडंट गो। और सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में भी हमने अच्छा करेक्शन देख लिया है। सो दोनों में मैं बाई करने के लिए रिकमेंड करूंगा और मुझे लग रहा है कि दोनों में आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, ठीक है। तो चांदी पर मतलब दो लोगों की राय तेजी की है, बीरेन जी की राय गिरावट की है। तो चांदी में 2-1 से राय बटी हुई है। तो अब आप तय कर लीजिए किनके साथ आपको जाना है। लेकिन कुणाल जी ने कहा कि मैं अपनी राह पर चलना चाहूंगा। ठीक बात है, अपनी राय बिल्कुल होनी भी चाहिए कि आपको क्या लगता है मार्केट में। कुणाल जी, आपने अपना लुक भी चेंज किया है, ये भी आपकी अपनी राय है या किसी और की राय पर अपने लुक को आपने बदला है, या मार्केट में जो एक्शन हो रहा है उसको देखकर बदला है? ये मार्केट के एक्शन के लिए भी नहीं है मृत्युंजय जी, ये एक नए अपने आप को कोई नए अंदाज में पेश करने की बात है। ये कोविड के टाइम में जहाँ पे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो नए अवतार में आप देखना चाहते हैं। नए अवतार में अब एक चेंज इज ऑलवेज बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, चेंज इज ऑलवेज बेटर, बिल्कुल ठीक बात। चेंज तो होना ही चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कुणाल जी का हम नया अवतार देख रहे हैं 2.0, कुणाल जी 2.0। ठीक है, बढ़िया है सर। चलिए, तो गोल्ड सिल्वर की बात हो गई। गोल्ड में तेजी पर सहमति है, सिल्वर में राय थोड़ी बटी हुई है, लेकिन दो लोग तेजी में हैं। बीरेन जी की राय थोड़ी गिरावट वाली है, इसमें आप तय कर लें आपको क्या करना है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं गोल्ड और सिल्वर के बाद। अब हम बात करेंगे कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड का मार्केट भी बहुत ज्यादा एक्शन में रहा है इस हफ्ते, नीचे की तरफ का एक्शन ज्यादा रहा है और क्रूड में हमने एक गिरावट का माहौल बनता हुआ देखा। अचानक से क्रूड के दाम कम हुए और इसके पीछे वजह यह है, क्रूड में जो गिरावट आई उसमें जो 6% तक की गिरावट हमने हफ्ते भर में क्रूड में देखी है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि ब्रेंट का भाव 39 के भी नीचे चला गया। वजह यह है कि एक तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यह कह दिया है कि अक्टूबर में जो क्रूड की बिक्री होगी सऊदी अरब की तरफ से, उसकी कीमतों में सऊदी अरब ने कटौती कर दी। उसका भी बड़ा इंपैक्ट हमने क्रूड के प्राइस पर देखा। और बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि डिमांड में रिकवरी में कम से कम 3 साल का वक्त और लगेगा। तो ये लंबा पीरियड है, लिहाजा क्रूड का सेंटीमेंट बहुत कमजोर हुआ। तो रविंद्र जी बताएं कि क्या अभी सेंटीमेंट कमजोर ही रहने वाला है क्रूड का, या कुछ चमत्कार की उम्मीद की जाए अगले हफ्ते के लिए? जी, मुझे नहीं लगता मृत्युंजय। आई थिंक सेंटिमेंट वीक ही रहेगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद क्रूड में एक डायरेक्शन आया है। हमने देखा है कि क्रूड में बहुत टाइम से क्रूड 40 से लेके 43.5 डॉलर के रेंज में ट्रेड कर रहा था WTI क्रूड, और काफी एक साइडवेज मूव के बाद एक डायरेक्शन आया है। तो मेरे हिसाब से जो डाउनसाइड है वो और एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 2600 टुवर्ड्स 2620। तो मेरे हिसाब से जब तक 2950 3000 के नीचे क्रूड ट्रेड कर रहा है, आई थिंक सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 2840 850 के आसपास एक अच्छी एंट्री जोन है, और 2940 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
2630 2600 का इनिशियल टारगेट होगा मेरे हिसाब से। वहां से थोड़ा सा रिबाउंड आ सकता है और उसके बाद क्रूड आई थिंक $35 से लेके $38-39 के रेंज में कंसोलिडेट करेगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। कुणाल जी, आपका व्यू कच्चे तेल के ऊपर, क्रूड में क्या चाल आप देख रहे हैं और क्या ट्रेड अभी लिया जाए क्रूड में? जी, क्रूड के फंडामेंटल्स तो डेफिनेटली मंदी के ही है। क्रूड में ऐसा नहीं लग रहा है कि, पर मुझे लग रहा है जो करेक्शन हमने देखा है 3250 से लेके लगातार 2680 तक के लेवल हमने देखे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपको एक रिकवरी देखने मिलेगी। 2720 में आप बाय कर सकते हैं और ऊपर में मुझे 2820 2850 तक के लेवल्स ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। सो इट इज़ नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल्स। आज ये मार्केट में फंडामेंटल वीक है तो आज बहुत सारे चीज़ों के प्राइजेस फिर भी इन्फ्लेट होते जा रहे हैं। सो लिक्विडिटी अपना काम करेगी और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ने के कारण मुझे कोई लंबी गिरावट यहाँ से नज़र नहीं आ रही है क्रूड में। मैं यहाँ से 30-40 रुपये नीचे में बाइंग के लिए रिकमेंडेशन दूंगा। 150-200 रुपये की अपसाइड आपको नेक्स्ट हफ्ते देखने मिल सकती है ऑयल में। ठीक है, तो क्रूड में आपको भी लगता है कि गिरावट अभी रहेगी, फंडामेंटली क्रूड का मार्केट कमजोर है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एग्री मार्केट की। जी हाँ, एग्री में भी कुछ कमोडिटी ऐसी रही इस हफ्ते जहां पर बड़ा एक्शन का माहौल हमने देखा और उसमें से सबसे ज्यादा एक्शन आप कह सकते हैं कि चने की कीमतों में रही। जबरदस्त तेजी का माहौल चने में बना और अक्टूबर का वायदा तो 5200 के भी ऊपर पहुंच गया। महीने भर में करीब 19% तक चने के दाम बढ़ गए हैं, तो एक बड़ी तेजी चने में दिखी है। डिमांड अच्छी है, सप्लाई सिर्फ नेफेड के पास है और वो भी करीब 12 लाख टन के आसपास की सप्लाई ही है। लिहाजा ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को बेहद मजबूत किया है। तो बीरेन जी, मेरा पहला सवाल एग्री में चने के ऊपर आपसे होगा कि क्या चने में और रैली बाकी है या 5200 के आसपास एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हम देख सकते हैं? फिलहाल थोड़ी रैली बाकी है, बट मार्केट का जो रनअप है उसका 80% रनअप खत्म हो गया है। मीन्स कहीं 5300, 5500, 5600 के बीच के हम टॉप देखेंगे और फिर जो करेक्शन आएगा उसमें हम शायद, मैं एलियट वेव के हिसाब से देखता हूँ तो 45-46 तक दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ा यूफोरिक मार्केट है, यानी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक मार्केट है, तो मैं बाय साइड एवॉइड करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आपकी राय बाइंग की है चने में। 5050 का लेवल अक्टूबर में अगर आपको दिखता है, करेक्शन आता है अगर, तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। बीरेन जी की ये राय है 5370 के टारगेट के लिए, लेकिन 4800 का स्टॉप लॉस आपको चने में लगाना है। चने के बाद अब हम बात करते हैं रविंद्र जी की ये कॉल है। चने में जो बाइंग की राय दी गई है 5050 पे, टारगेट 5370 का, 4800 का स्टॉप लॉस, ये रविंद्र जी की राय है। रविंद्र जी, आपने चने में बाइंग की राय दी है, लेकिन ठीक है, मान लीजिए दाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ी करेक्शन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल मृत्युंजय, क्योंकि एक सस्टेन्ड रैली आई है चने में, लेकिन जो रैली है वो थोड़ी सी ओवरस्ट्रेच हो गई है अभी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये और थोड़ा सा अपमूव आ सकता है। लाइक यहाँ पे कोई रिवर्सल इंडिकेशन अभी एज ऑफ नाउ है नहीं, तो इसीलिए बाइंग डिप में बाइंग करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन 5350 से 5400-450 के आसपास हो सकता है कि हमें एक रिवर्सल का एक इंडिकेशन मिले और वहां से एक करेक्शन आ सकता है और वो करेक्शन अराउंड 4700-4800 तक आ सकता है। तो अभी फिलहाल तो ये बाइंग डिप मार्केट है। जब तक इसमें कोई रिवर्सल इंडिकेशन नहीं आता, आई थिंक सेल करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि अप ट्रेंड में है मार्केट और अप ट्रेंड में अगेंस्ट जाना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। सो वी हैव टू वेट फॉर अ रिवर्सल, और रिवर्सल अगर आता है तो फिर एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक एवरी डिप इज अ बाय अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी चने के ऊपर बन रही है। बीरेन जी, ग्वार का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? ग्वार में पहले तेजी आई, उसके बाद लंबे समय तक प्राइस सुस्त रहा, कीमतें दबाव में रही, अब एक बार फिर से हलचल दिखनी शुरू हुई है, तो अब यहां से आगे का मूव आप ग्वार का क्या देख रहे हैं?
इसमें हल्का सा बुलिश हूँ मैं। यहाँ टर्न अराउंड है बेसिकली। कोरमा की डिमांड काफ़ी अच्छी है, तो कोरमा दोबार को ड्राइव करेगा। यहाँ 3950 के आसपास हम बाइंग कर सकते हैं। 4150 42 तक का टारगेट रख सकते हैं और 3830 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे लंबा नजरिया मेरा 43 44 तक का है 1-2 महीने के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ग्वार में कोरमा की डिमांड अच्छी है, लिहाजा कीमतों में तेजी रहेगी। आप एग्री करते हैं क्या रविंद्र जी? आपको भी लगता है कि अब एक बार फिर से डिमांड जनरेट हो रही है ग्वार में, लिहाजा कीमतें ऊपर की तरफ रहेंगी? बिल्कुल मृत्युंजय, हमने एक ऊपर से एक करेक्शन आते हुए देखा था, लेकिन फिर से हमने एक बाइंग रीएमर्ज होते हुए देखा है। सो आई थिंक जो इसका बेस ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, और मेरा जो इनिशियल टारगेट है वो अराउंड 4280 का होगा इन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, और मेरा भी जो एंट्री लेवल है वो अराउंड 3950 के आसपास है। 3790 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और हो सकता है कि 4280 300 से एक बार फिर से थोड़ा सा एक डिप आए। सो आई थिंक वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हाँ, आप कह रहे हैं कि 4200 के ऊपर भी भाव एक बार जा सकता है। बीरेन जी, आपको भी लगता है कि ठीक है, ग्वार की बात तो आपने बता दी, लेकिन क्या सोयाबीन में अभी आपको लगता है बीरेन जी की तेजी दिख सकती है? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट है। चाइना में सोयाबीन ऑल टाइम हाई हो चुका है। अमेरिका में भी 40% अप है, तो हम यहाँ रनअप देखेंगे। अपसाइड में मैं शायद 4050-4100 तक देखता हूँ। करंट लेवल से भी एग्रेसिव ट्रेडर जरूर बाई कर सकते हैं। तो करंट लेवल पर भी आप कहते हैं कि जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो बाइंग कर सकते हैं। आपका क्या कमेंट होगा सोयाबीन के ऊपर रविंद्र जी? मैं भी बुलिश साइड में हूँ मृत्युंजय। हालांकि इंडियन मार्केट थोड़े से दबाव में है, बट अगर सीबॉट देखें तो सीबॉट में प्राइसेस काफी सस्टेन्ड है और अप ट्रेंड में है, तो मेरे हिसाब से ये फॉलो करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट को लेके थोड़ा सा वरी है, उसके वजह से सोयाबीन में हमने एक करेक्शन देखा है। लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर में 4050 से 4080 तक का लेवल इमीडिएटली सोयाबीन में आना चाहिए, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक ये एक्सटेंड हो सकता है 4200 से 4250 तक। 3680 का काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उसके नीचे निकल गया तो फिर से इसमें थोड़ी सी एक डाउन साइड व्यू आएगी। तब तक मेरे हिसाब से 3800-820 के आसपास आता है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार बाइंग करनी चाहिए। 4050 का इनिशियल टारगेट, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 4200। ओके, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, बीरेन वकील जी आपका, कुणाल जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अगला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, कहां पर ट्रेडिंग के कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।